Assalamu alaikum everyone. Welcome to Zamin Academy. Today we will start our first year physics chapter 6 fluid dynamics. And today we will discuss the first topic, that is viscous drag and Stokes law. To understand the viscous drag, we should know about the viscosity. So I have written the simple definition of viscosity: the force between the layers of fluid which resist each other is known as viscosity or viscous force. So the viscosity is also known as viscous force. All the fluids flow in layers, and the resisting force between each layer is known as viscosity or viscous force. Let me draw it again. So this is a one layer of molecules, and this is second layer. There would be a force. The molecules of both layers will exert a force on each other. This force is known as viscous force. ओके और इस फोर्स का मेन मकसद होता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना मूवमेंट में. जैसे कोई भी अगर लिक्विड है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई थिक लिक्विड लें जैसे कि हनी या फिर टार, अगर हम उसको फ्लो करवाएं, स्पिल करें फॉर एग्जांपल, तो वो बहुत स्लो मूव करता है. स्लो मूव क्यों करता है? क्योंकि उनके जो लेयर्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा है. सो दे आर मोर विस्कस फ्लूइड्स. और अगर उसी की जगह पे हम कोई ऑयल या फिर वाटर की एग्जांपल लें और उसको स्पिल करवाएं, तो वो जो उसकी मूवमेंट होगी वो फास्ट होगी, वो बहुत फास्ट स्पिल हो जाएगा. अगर हम उसे किसी चीज़ में पोर कर रहे हैं तो वो बहुत फास्ट पोर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उनकी लेयर्स के बीच में जो फोर्स है वो कम है. सो दोज लिक्विड्स और फ्लूइड्स आर लेस विस्कस. और विस्कस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक लेटर से, जो है ये ईटा. इसको हम कहते हैं ईटा. और ये जो विस्कोसिटी है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के. यानी डेंसिटी जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा. इसलिए जैसे टार है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा है. और वाटर और जो मोर रनी लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, तो वो उनकी जो विस्कोसिटी है वो भी कम होती है. अब अगर विस्कोसिटी को हमने याद रखना है हमेशा विथ अ वन सिंपल डेफिनेशन, जो कि एक दो वर्ड्स हों. एक यहाँ पे टिप मैं आप सबको देना चाहूँगी, जो इस तरह की टर्म्स होती हैं उनके लिए हमेशा 1 to 2 वर्ड्स की एक डेफिनेशन आप बनाएं, जो कि आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए. अब किसी को ये पूरी डेफिनेशन याद होगी, किसी को नहीं याद रहती. एक दो वर्ड्स सबके दिमाग में हमेशा रहते हैं, तो कोशिश किया करें हर टॉपिक, हर डेफिनेशन से रिलेटेड एक दो वर्ड्स अपने दिमाग में ऐसे ज़रूर बिठाया करें जो आपको उस चीज़ की याद दिला दे. जैसे अब विस्कोसिटी है और किसी को विस्कोसिटी याद रखनी है, तो उसके लिए सिंपल से दो वर्ड्स हैं, रेजिस्टिव फोर्स. मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेजिस्टिव फोर्स. तो अब कभी भी आपसे कोई भी सवाल पूछता है विस्कोसिटी का, आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक होना चाहिए रेजिस्टिव फोर्स. जब आपको रेजिस्टिव फोर्स याद है तो फिर आपको विस्कोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट याद है कि फ़्लो में जो लेयर्स के बीच में फोर्स होती है जो एक दूसरे पे अप्लाई करती है, जो उन्हें फ़्लो होने से रेजिस्ट करती हैं, उसको कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स, और वो है हमारी विस्कोसिटी. ठीक है, मैंने आपको ईटा भी बता दिया. विस्कोसिटी हमने समझ ली. अब हम ईजिली विस्कस ड्रैग को समझ सकते हैं. अब देखें, जो भी फ्लूइड्स हैं उनकी एक रेजिस्टिव फोर्स है, फिर अगर वो लिक्विड है या बेशक एयर ही क्यों ना हो, उसकी भी एक रेजिस्टिव फोर्स है. अब अगर कोई बॉडी, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक स्फेरिकल बॉडी लेते हैं, कोई बॉडी इस लिक्विड में से पास होगी फॉर एग्जांपल, तो ये रेजिस्टिव फोर्स जो इन लेयर्स के बीच में है वो इस बॉडी पर भी अप्लाई होगी, यकीनन होगी. ठीक है, तो जो फोर्स इस बॉडी पे
अप्लाई होगी जब ये किसी इस तरह के मीडियम में जा रही है, उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस ड्रैग या फिर ड्रैग फोर्स। दोनों नाम यूज होते हैं। अब हम इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये रही, विस्कस ड्रैग, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स और विस्कस ड्रैग। इसके भी दो नाम हैं, जैसे हमने विस्कोसिटी के दो नाम पढ़े, विस्कोसिटी एंड विस्कस फोर्स, उसी तरह से इस ड्रैग फोर्स के भी दो नाम हैं, विस्कस ड्रैग या फिर ड्रैग फोर्स। दो सिंपल से नेम। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव हो रहा है तो उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स आएगी। अब इसकी नॉर्मल एग्जांपल हम ऐसे लें, फॉर एग्जांपल बहुत तेज़ हवा चल रही है और आप उस हवा के अगेंस्ट वॉक कर रहे हैं, आपको एक प्रेशर फील होता है कि कोई आपको पीछे को धकेल रहा है, ठीक है। वो होती है रिटार्डिंग फोर्स, जो कि आपको आगे जाने से रोक रही होती है। हम भी उसी रिटार्डिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। उस वक्त हमें जो फोर्स लग रही होती है वो एयर मॉलिक्यूल्स की रिटार्डिंग फोर्स होती है, या जिसको हम ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स कह लें। ये ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स हमेशा होती है, ये नहीं कि जब तेज़ हवा है। जब बिल्कुल हल्की सी हवा हो या हवा ना चल रही हो फॉर एग्जांपल, तो भी ये फोर्स होती है, लेकिन ये फोर्स बहुत कम होती है उस वक्त, तो फिर हमें एज सच कोई फील नहीं होती रिलेटेड टू आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी का मतलब मास काफ़ी ज़्यादा है और फिर सरफेस एरिया भी, तो उस वजह से फिर वो हमें फील नहीं होती अगर बहुत कम फोर्स हो। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ ऐसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो ग्लास हैं, ओके। दो ग्लास कह लें, बीकर कह लें, कंटेनर कह दें, कुछ भी कह दें। दो ग्लास हैं, एक के अंदर हमने डाल दिया वाटर, दूसरे के अंदर हमने डाल दिया हनी, ठीक है। वाटर और हनी हमने ले लिया। अब मैंने क्या किया, एक बिल्कुल छोटी सी बॉल ली और इन दोनों कंटेनर्स में डाल दी। अब वाटर की हमें पता है विस्कोसिटी कम है, यानी उसकी जो लेयर्स हैं उसके अंदर फोर्स कम है लेयर्स की आपस में, ओके। तो वो जाहिर सी बात है, ये जो बॉल है इसके ऊपर भी कम फोर्स अप्लाई करेंगी, तो ये बॉल बहुत जल्दी मूव होती हुई नीचे आ जाएगी फास्ट, ओके। मैंने यहाँ पे फास्ट लिख दिया, बॉल जल्दी नीचे आ जाएगी। उसके रिलेटेड अगर हम हनी की बात करें, हनी विस्कस ज़्यादा है, थिक है, तो वो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगा। तो ये जो बॉल है इसके अंदर मैंने डाली, वो एज कंपेयर टू वाटर स्लो नीचे आएगी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्लो, ठीक है। तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो हमें बताया स्टोक्स ने, जिसकी वजह से स्टोक्स लॉ बना। स्टोक वॉज अ साइंटिस्ट और उन्होंने हमें इस फोर्स का बताया कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता है और उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स अप्लाई होती है, उस फोर्स को मेजर किया स्टोक्स ने, जिसकी वजह से इसका नाम स्टोक्स लॉ रख दिया। और उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया, F यानी ड्रैग फोर्स और फोर्स जिसको हम कह लें विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स, इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा। ये ईटा विस्कोसिटी का जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो है जो मैंने ऊपर बताया, रिप्रेजेंट करते हैं उससे। आर इज रेडियस ऑफ द स्फेरिकल एंड V इज द वेलोसिटी। और उन्होंने यह निकालने के लिए फॉर्मूला एक अपनी पर्टिकुलर कंडीशन दी, फोर्स इतनी तब होगी जब बॉडी है हमारे पास स्फेरिकल, यानी एक बॉल लाइक, ठीक है, और उसका मास है m, वेलोसिटी है v जिससे वो मूव कर रही है, और रेडियस है उसका r। ये उन्होंने एक जनरल टर्म्स ली ताकि वो एक फॉर्मूला बना सके, फिर उन्होंने ये हमें फॉर्मूला बनाकर दे दिया। अब इसमें से 6 पाई और n ईटा, 6 पाई ईटा ये है कांस्टेंट, इनको हम कर दें साइड, ठीक है। इनके जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं r और v। r इज रेडियस, v इज वेलोसिटी। तो हमें क्या पता चला, जो फोर्स है विस्कस फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस और वेलोसिटी के। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। दोबारा भी मैंने रेडियस लिख दिया था, सही है। यानी हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल,
उसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतनी ज़्यादा लगेगी, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी यानी जितना फास्ट वो मूव कर रहा होगा उतनी ही ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी, क्योंकि जब रेडियस इंक्रीज हुआ तो ऑफकोर्स सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो फोर्स तो ज़्यादा लगेगी। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, विस्कस ड्रैग को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि नॉर्मल हर फोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर साथ F के साथ हम एक छोटा सा D लगा देंगे जिससे पता चलेगा ड्रैग फोर्स। ये था आज का छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। हमने स्टार्ट लिया फर्स्ट टॉपिक से जो कि विस्कस ड्रैग और स्टोक्स लॉ था। उसको समझने के लिए हमें विस्कोसिटी का समझना ज़रूरी था। उसका मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, एक बेसिक डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद ड्रैग फोर्स और स्टोक्स लॉ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.